हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एक भक्ता थी कर्माबाई। कर्माबाई की कथा है। कर्माबाई भगवान की भक्त थी, वो श्री कृष्ण प्रेमी थी, लेकिन गरीब थी। अब वो सोचती थी कि मंदिर जब खुलता है तो सुबह से 4 बजे से जब भगवान की आरती होती है तो भोग लगना शुरू हो जाता है। पूरा दिन लगता है। दिन में कुछ देर विश्राम करते हैं, फिर शाम से उनका भोग लगना शुरू हो जाता है। तो भगवान तो भर दिन खाते हैं, तो हम उनको कब खिलाएं? तो देखिए कि रात में 8-9 बजे के लगभग पट बंद हो जाता है मंदिर का, तो उसके बाद वो नहीं खाते हैं, फिर सुबह से खाते हैं। तो हम अर्धरात्रि में खिलाएं उनको, रात में तो कोई नहीं खिलाता है। तो क्या करती थी, अपना काम धाम करके आती थी बाहर से और खिचड़ी बनाती थी प्रेम से, कन्हैया के लिए, मेरा कन्हैया खाएगा। और बनाते बनाते 10-11 बज गया, कभी 12 ही बज गया। अब भगवान आके प्रेम से भोग लगाती, भगवान खाते और फिर अपने मंदिर में चले जाते। अब भगवान को क्या है, कृष्ण जी बड़ा कौतुकी है, वो कौतूहल करते रहते हैं, नया नया काम करेंगे। तो उनको जब कुछ आप खिलाइएगा, आम आदमी भी, अभी भी जो लोग संसार में है, इस कलयुग में भी अगर भगवान को कुछ खिलाने लगा लगातार, उनको चस्का लग गया तो मांगने लगते हैं। तो और खिचड़ी की उनकी आदत हो गई, खिचड़ी खाने का। अब रात में उनको खिचड़ी चाहिए, नहीं तो बेचैन हो जाते। कर्माबाई रोज खिचड़ी बनाती और उनको भोग लगाती। एक दिन कृष्ण भगवान के कोई बड़े भक्त, शुद्ध संत, विद्वान आ गए। कर्माबाई उनकी सेवा की, बैठे देखे उखे। अब कर्माबाई उसी समय खिचड़ी बना रही थी, तो बना के भोग लगाने लगी। तो संत पूछे कि कर्माबाई तुम क्या कर रही हो? तो बोली तो हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाएंगे तब प्रसाद हम पाएंगे। तो बोले तुम न नहाई हो, न धोई हो, न चूल्हा धोई, न बर्तन धोई, तो बड़ा मुश्किल है, कैसे बनाती हो? तो बोली कि हम तो रोज यही करते हैं। तो रोज करती हो? मैंने हाँ। तो नहीं, ये तो गलत बात है। भगवान को भोग लगाने के पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पूरा चूल्हा का दीवार उवाल सब पोंछना चाहिए, क्योंकि खाना जो बनता है ना, उसका छींटा पड़ता है दीवार पर। तो सब गंदगी को, जूठापन को साफ करना चाहिए। पूरा चूल्हा धोना चाहिए, जहाँ तुम बैठ के बनाती हो उसको धो धा के पोंछ पाछ के पवित्र करना चाहिए, और तब स्नान करके खाना बनाना चाहिए। यही तरीका है। ये तो अशुद्ध और पवित्र तुम भगवान को खिला देती हो। तो बेचारी अनपढ़ गंवार सोची कि भाई हम गलत करते हैं। बोली ठीक है, अब आप जैसा कहते हैं हम कोशिश करेंगे कि उसी प्रकार बनाए। अब अगला दिन, अब रात में पूरा धोई पोछी, 10-11-12 बजे तक पोछ रही है, बर्तन धो रही है, चूल्हा धो रही है। अब भगवान को तो खाने का आदत था। अब वो आए तो देखते हैं, अरे यार तो खिचड़ी नहीं बना है, ये तो अभी चूल्हे पोछ रही है। फिर आए तो देखिए ये तो घर निप रही है। भगवान बहुत गुस्सा है कि यही तो भोला तो यही करेगी क्या। उसके बाद सब कुछ कर उड़ के वो 1-2 बजे चूल्हा पर खिचड़ी चढ़ाई। भगवान तब तक 5 बार आके लौट गए, लेकिन उनको आदत था खिचड़ी खाने का, तो उनका मन भी नहीं मान रहा था, सोए भी नहीं। फिर आते होते जब तक खिचड़ी बनी तब तक तो सुबह हो गया, ब्रह्म मुहूर्त। अब सुबह में भोग लगाई। अब भोग लगाई तो भगवान भोग, उनको तो आदत थी इसलिए खाना था, तो खाए तो उधर मंदिर में घंटा बज गया भोग का। अरे दौड़ के चले गए मंदिर। अब मंदिर में गए तो मुंह धो नहीं पाए, जूठे मुंह चले गए। अब मंदिर में जूठा मुंह गए तो सारे गोस्वामी लोग पूछते हैं कि ये क्या किए महाराज, मुंह कैसे जूठा हो गया इतना सुबह? तो क्या करते हो? लज्जावश बोले कि मेरी एक माँ है, तो वही माँ हमको खिलाई ना, सो वही जूठा रह गया जल्दीबाजी में। तो कर्मा बाई को भगवान माँ बना ली।
अब माँ बना लिए तो उसका तो कद बहुत ऊंचा हो गया। तो अगले दिन भगवान अपने सभा में चर्चा कर रहे थे। उनके सभा में सारे भक्त लोग बैठे हुए थे कि देखिए हमारी एक माई है, कर्मा माई, वो हमको रोज़ खिचड़ी खिलाती थी, हमको खिचड़ी खाने की आदत हो गई। मेरे ही भक्त, मेरे प्रेमी भक्त, लेकिन विद्वान और ज्ञानी भक्त, वो उसको सलाह दिए कि स्नान करके, चूल्हा धो के, ज़मीन धो के, दीवार धो के, फिर नहा के और तब खाना बनाओ। अब वो ऐसा ना पुराण दे दिए कि वो सब नहाते धोते सुबह कर दी, और जब हम खाए हैं तो खाने के बाद मंदिर का घंटी बजा, फिर भागे जूठे मुंह, पूरा पोल खुल गया, सब लोग हमको टोकने लगा कि भाई जूठा मुंह कैसे है। तो ऐसे ऐसे विद्वान भक्त हैं जो हमारी सेवा करने के बजाय हमारे सेवा में बाधक बन जाते हैं। तो भगवान अपनी सभा में बोले, लेकिन जो विद्वान भक्त थे वो भी उस सभा में बैठे हुए थे। उनको लगा कि अरे ये तो मेरे ही बारे में कह रहे हैं सब बात। तो ठीक, तो दौड़े दौड़े आए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब कर्मा बाई देखी दूर से कि अरे तो वही भक्त आ रहा है, फिर कुछ बोलेगा आपको क्या, फिर कुछ समझाएगा, पता नहीं। तो बहुत सक्सा गई, लेकिन तो बड़े संत थे, तो फिर दंडवत सब की, बोले कि हम सही नहीं किए क्या, कुछ गलती हो गई हमसे आप आए। तो बोले कि कर्मा बाई तुमसे गलती नहीं हुई, गलती तो हम किए हैं कि तुमको खाना बनाने का जो शुद्ध तरीका बताए वो गलत है। वो शुद्ध तरीका हम लोगों के लिए है, हम लोगों को ऐसा करना है, तुम्हारे लिए कोई तरीका नहीं है। तुम जैसे बनाती थी वैसी बना के भगवान को खिलाओ, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, कुछ भी बाधा नहीं है। कर्मा बाई मन ही मन खुश हुई कि बापड़े नहाने से बचे और ये इतना रात भर परिश्रम करने से बच गए। वो बोले कि नहीं कर्मा बाई, तुम जैसे बनाती थी वैसे बनाओ और भगवान को नित्य भोग लगाओ, मेरा कोई नियम उसके लिए नहीं, मेरा नियम मेरे लिए। कर्मा बाई समझ गए। ये कर्मा बाई को दंडवत करके इस महान भक्त के सामने हम कहाँ ज्ञान बखाड़ने लगे अपना, वो महसूस की अपनी गलती और वहाँ से चले आए। अब कर्मा बाई फिर उसी तरह भगवान को भोग लगाने लगे, भगवान फिर प्रसन्न हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद कर्मा बाई बीमार हुई, थोड़ा सा बीमार हुई और उनका अंत हो गया, वो शरीर छोड़कर चली गई। कर्मा बाई का दाह संस्कार किया गया और भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान को रोज 56 भोग लगता है। 56 प्रकार का पदार्थ उनको बना के भोग लगाया जाता है। तो उस दिन भगवान को जो भोग लगाओ भगवान नहीं खाए। भगवान जब खाते हैं तब वो प्रसाद बनता है, तब राजा महाराजा वहाँ के खाते हैं। यही नियम उन दिनों था, आज भी होना चाहिए। तो वो खाए नहीं। तो उन दिनों इतना शुद्ध भक्त लोग पुजारी होता था कि भगवान से बात करता था। तब पुजारी बोला कि हुजूर खाया नहीं गया तो आप नहीं खाइएगा तो कोई नहीं खाएगा, राजा साहब भी नहीं खाएंगे, प्रजा भी नहीं खाएगी। तो भगवान कुछ नहीं बोले। तो यह खबर उड़ीसा के राजा के यहाँ गया। अब वो राजा साहब आए, भगवान को दंडवत किए, बोले भगवान अब शुरू कीजिए, 56 भोग है, कुछ कमी हो तो बताया जाए। भगवान को आंसू गिरने लगा। बोले आप क्या, हमारी क्या गलती हुई है, माने आपका यह स्थिति। भगवान बोले कुछ नहीं, सो मेरी कर्मा बाई नहीं है। तो राजा बोले कि कर्मा बाई नहीं है तो कर्मा बाई तो ऊपर चली गई, तो आपको जब कर्मा बाई की जरूरत थी तो उसको रोके क्यों नहीं, यहीं रहती। तो भगवान बोले बात आप सही कहते हैं, लेकिन है क्या कि हमको अपने भक्त का इस यहाँ संसार में बहुत दुख भोगता है, तो इसलिए हम अपने भक्त का दुख नहीं सह पाते हैं। इसीलिए हम कर्मा बाई को पहले हम अपने धाम भेज दिए हैं, हम जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे। तो आप जब भेज दिए तब फिर रोते क्यों हैं, आप ही के धाम में है। तो अभी संसार में नहीं है, लेकिन हम यही कर सकते हैं
कि आपका आज के बाद जो भी भोग लगेगा उसमें पहले आपको कर्माबाई का खिचड़ी मिलेगा और तब आपका दूसरा भोग आएगा। सो आप इसको ग्रहण किया जाए। तो उस दिन फिर खिचड़ी बनी, उनको खिचड़ी भोग पहले लगाए, फिर 56 भोग लगा। और आज भी इस बात के 200-300-400 साल हो गया, लेकिन आज भी जगन्नाथ मंदिर में जो 56 भोग लगाया जाता है भगवान को, पहले खिचड़ी भोग लगता है, कर्माबाई का खिचड़ी, और तब 56 भोग दिया जाता है। इस प्रकार आप लोग कर्माबाई की भक्ति के बारे में सुने, सोचें और इसके बारे में समझें, और फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।